ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकां यौ चिन्वन्ति चकोरायौ साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। सुमंत्र जी अयोध्या से लौटने के बाद जब आए तो राजा दशरथ ने एक बार उनसे कोई बात नहीं की थी। फिर राम जी का वृत्तांत जानने की इच्छा से पुनः सुमंत्र जी को बुलाया और उनसे राम जी का, साथ में लक्ष्मण जी का और जानकी जी का, तीनों का हाल समाचार पूछा। उस क्रम में राम जी के द्वारा कहा गया संदेश मैंने आप लोगों को सुना दिया है। अंत में बताया था कि राम जी संदेश कहते कहते उनके अश्रु से अश्रुवेग बहा और आगे वो कुछ नहीं कह सके। रामो राजीव पुत्राक्षो
विषम अश्रूणि अवर्तयत, है ना। रामभद्र जी के बहुत सारे अश्रुओं का अश्रुवेग बहा और उन्होंने वहीं पर अपनी बातें बंद कर दी। अब रह गई लक्ष्मण जी की बात। लक्ष्मण तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन वाक्यम अब्रवीत। ये हमारे श्री हीरालाल जी हैं, परम स्नेही परम भक्त। ये महाराज जी हीरालाल जी की तरफ से ये प्रसाद आया है, भी महाराज जी को दे दीजिए। और ये इन्होंने 105 रुपया भी दिया है। हीरालाल जी का 105 रुपया है ना। ठीक है, सबको चढ़ जाए यही बहुत है, सब भगवान है। लक्ष्मण तो ससंक्रुद्धो निःश्वसन वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण जी परम क्रोधित हैं। सुमंत्र जी बताते हैं कि लक्ष्मण जी परम क्रोधित थे। ये भी देखते हैं। परम क्रोधित लक्ष्मण जी लंबी श्वास लेते हुए यह वाक्य बोले, यह वचन बोले। सुमंत्र जी बता रहे हैं, एक ही बात लक्ष्मण जी बोले हैं। वो क्या बोले? केन अयम अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। किस अपराध के कारण राजकुमार श्री राम जी को वनवास दे दिया गया, आप इतना ही बता दीजिए। परम क्रोधित होकर के यह संदेश लक्ष्मण जी का है कि केन अयम अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। आगे कहे, राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघुचा श्रुत्य शासनम कृतम कारजम अकारजम वा वयमेन अभिपीडितः। कहे राज्ञा तु खलु कैकेय्या आश्रुत्य लघु शासनम। राजा दशरथ जी कैकेयी की छोटी सी बात सुन करके उस पर उन्होंने लघु यानी शीघ्रता से प्रतिज्ञा कर डाली। कैकेयी की बात को सुन करके बड़ी ही शीघ्रता से राजा दशरथ जी ने प्रतिज्ञा कर डाली। अकृतम कारजम अकारजम वा, यह भी नहीं सोचा यह कार्य है या अकार्य है, इसके करने से क्या होगा, लाभ होगी हानि होगी, ऐसा विचार किए बिना उन्होंने कैकेयी की बात सुन करके शीघ्र ही प्रतिज्ञा कर डाली। और उसका फलस्वरूप वह वयम एन अभिपीड़िता, उसके फलस्वरूप हम लोग वन में कष्ट उठा रहे हैं। वयम एन अभिपीड़िता। यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितम वरदान निमित्तम वा सर्वथा दुष्कृतम कृतम। यदि प्रव्राजितो रामो, राम जी के वनवास का जो कारण है, यदि लोभ कारण कारितम, कैकेयी के लोभ के कारण अगर वनवास हुआ, या वरदान निमित्तम वा, वरदान ले लेने के कारण, वरदान पूर्ण करने के कारण राम जी का वनवास हुआ, यह किसी भी कारण से हुआ, सर्वथा दुष्कृतम कृतम। जितना भी है यह दुष्कर ही कार्य था, यह कार्य बड़ा ही पाप पूर्ण है। जिस भी कारण से किया हो राम जी का वनवास, यह पाप पूर्ण कृत्य है, इसको हम यही मानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, इदम तावत यथा कामो ईश्वरस्य कृते कृतम रामस्य तु परित्यागे न हेतुम उपलक्ष्ये। लक्ष्मण जी की बातें हैं कहे यथा कामम, दूसरा कहे ईश्वरस्य कृते कृतम। कहे दो संभावनाएं हो सकती हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि राजा स्वेच्छाचारी राजा
अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए राम जी का वनवास किया, या दैव के विधान से राम जी का वनवास हुआ। कहते हैं यथा कामम या ईश्वरस्य कृते कृतम, लेकिन किसी भी स्थिति में रामस्य परित्यागे हेतुम ना उपलक्ष्य। राम जी के परित्याग का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। राम जी के वनवास का कारण क्या था यह स्पष्ट नहीं है। राम जी ने, अगर दशरथ जी ने वरदान दिया तो दशरथ जी जाने, दशरथ जी के वचनों के कारण ये राम जी का वनवास क्यों हुआ यह अब तक स्पष्ट नहीं है। रामस्य तु परित्यागे न हेतुम उपलक्ष्य असमीच समारब्धम विरुद्धम बुद्धिलाघवात जनयिष्यति संक्रोशम राघवस्य विवासनम। कहे बुद्धिलाघवात असमीच्य, बुद्धि की न्यूनता के कारण, बुद्धि की कमी के कारण, असमीक्ष कार्य अकार्य का विचार किए बगैर, विचार किए बिना ही राघवस्य विवासनम, राम जी के वनवास का कार्य कहे विरुद्धम समारब्धम, यह शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है। कहे संक्रोशम जनयिष्यति, इससे लोक में उनकी निंदा उत्पन्न हो जाएगी, लोक में निंदा का यह कारण बनेगा। राम जी का वनवास दशरथ जी की लोक में निंदा का कारण बनेगा। संक्रोशम जनयिष्यति, कहे आहम तावत महाराजे पितृत्वम न उपलक्ष्य। कहे महाराज दशरथ जी में मुझे पिता तुल्य कोई भी भाव दिखाई नहीं देता। अहम महाराजे पितृत्वम न उपलक्ष्य। तावत, उस समय तक, जब तक इन्होंने महाराज राम जी का वनवास दिया उस समय तक पिता के रूप में कोई भाव इनका स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इनको पिता मानता ही नहीं। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा है। क्या मानते हैं? कहे भ्राता, ये जो मेरे भाई हैं, राघव, रघुनंदन राम जी जो मेरे भाई हैं, भरता च बंधु च पिता च मम, यही मेरे माता हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे बंधुजन हैं, यही मेरे भाई हैं। इसी को कहा है, एक श्लोक कहीं है ना, शायद राम रक्षा स्तोत्र में ही है ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र, है ना, राम रक्षा स्तोत्र में। तो सब कुछ वहाँ भी बताया, मेरे सर्वस्व को राम, वो लक्ष्मण जी का ही श्लोक है, वो लक्ष्मण जी का ही श्लोक है वो, ये सब कुछ है ना। सर्वलोक प्रियम त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतम, सर्वलोको अनुरज्येत कथम च अनेन कर्मणा। कहे सर्वलोक हिते रतम सर्वलोक प्रियम, संपूर्ण लोक के हित में हमेशा रहने वाले, संपूर्ण लोकों के द्वारा प्रिय रामम त्यक्त्वा, ऐसे राम जी का परित्याग करके, सर कथम अनेन कर्मणा, किस प्रकार से ऐसे कर्म के द्वारा, यानी राम जी को वनवास रूपी कर्म के द्वारा सर्वलोको कथम अनुरज्येत, सारे संसार को ये दशरथ जी कैसे प्रसन्न रख पाएंगे। जब इन्होंने राम जी जैसे को वनवास दे दिया तो सारा लोग इनसे कैसे प्रसन्न रहेगा। और भी कहा है, कह सर्व प्रजाभिरामम हिरामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। कह धार्मिकम सर्व प्रजा अभिरामम, परम धार्मिक और सारी प्रजा के मनों को हरण करने वाले, सर्व प्रजा अभिरामम
रामम। ऐसे राम जी को प्रव्रज्य निर्वासित करके, ऐसे राम जी को निर्वासित करके सर्वलोक विरोधेन राजा कथम भविष्यति। कहें सभी लोगों का विरोध, सारा संपूर्ण संसार इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और ऐसे विरोध का सामना करने से ये किसी भी राज्य के राजा कैसे रह सकते हैं? कथम राजा भविष्यति, ये किसी भी राज्य का पालक कैसे बन सकते हैं? इतना लक्ष्मण जी की उक्ति थी। एक दो श्लोकों में जानकी जी का भी बताया कि जानकी तू महाराज निःश्वसन्ति तपस्विनी, भूतोपहत चित्तयो विस्थिता विस्मृता स्थिता। कहे महाराज जानकी तू, कौन जानकी? कहे तपस्विनी जानकी। हे महाराज दशरथ जी, जो तपस्विनी जानकी हैं, निःश्वसन्ति, कहे ये बड़े बड़े लंबी लंबी सांस लेती हुई, वो तो उपहत चित्तयो विस्थिता, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चित्त पर, उनके मन पर किसी पिशाच की छाया आ गई हो। भूत उपहत चित्तयो, है ना, जैसे किसी भूत पिशाच की छाया उन पर आ गई हो और उस छाया में वो बैठी हुई हो। या विस्मृता स्थिता, अपने को ही भूल करके वो बैठी हैं, उन्हें स्वयं अपने का ही ज्ञान नहीं है, भूली हुई सी बैठी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? सुमंत जी बताते हैं, कहे अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी, तेन दुखेन रुदती नैव माम किंचित अब्रवीत। अदृष्ट पूर्व व्यसना, कहते हैं इसके पहले श्री जानकी जी ने कभी ऐसा दुख देखा नहीं था। वो हमेशा राजघराने में उत्पन्न हुई राजकुमारी है, परम यशस्विनी है। तेन दुखेन, तेन दुखेन रामेण दुखेन, राम जी अश्रु से विलाप कर रहे हैं तो कहे तेन दुखेन रुदती, राम जी के दुख से दुखी होकर के वो हमें रो रही हैं। नैव माम किंचित अब्रवीत, इस प्रकार से जानकी जी ने मुझसे कोई भी संदेश नहीं कहा। नैव माम किंचित अब्रवीत, क्या कर रही थी? कहे उद्वीक्षमाणा भरतारम मुखेन परिशुष्यता, मुमोच सहसा वाष्पम प्रयांतम उपवीक्ष्य सा सीता प्रयांतम उपवीक्ष्य, मुझको वहां से जाता हुआ देख करके, मुझको यहाँ से जाता हुआ देख करके, परिशुष्यता मुखेन, सूखे हुए मुख से, भरतारम उद्वीक्षमाणा, जो निरंतर अपने पति के मुख का ही दर्शन कर रही थी, सहसा बाष्पम मुमोच, अचानक ही उनके नेत्रों में आंसू उमड़ाए और बहने लगे। तथैव रामो, इसी प्रकार से राम जी हैं। तथैव रामो अश्रुमुखः कृतांजलिः स्थितो अब्रवीत लक्ष्मण बाहुपालितः, तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथम तथैव माम। लक्ष्मण बाहुपालितः रामः, लक्ष्मण की भुजाओं से संरक्षित श्री राम जी, कृतांजलि अश्रुमुखः, हाथ जोड़े हुए थे, उनके नेत्र, उनके मुख पर नेत्रों से बहा हुआ आंसू आच्छादित था। तथैव तपस्विनी सीता रुदती, और उसी प्रकार से रोती हुई तपस्विनी सीता जी, निरीक्षते राजरथम तथैव माम, कभी कभी तो राजरथ को देखती थी और कभी मुझे देखती थी। तथैव राजरथम,
तथैव माम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बाबा जी के यहाँ जो है माला भी है, माल भी है, प्रसाद भी है, क्या क्या है देखिए। पाड़े ये भी कुछ ले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मम तु वस्वानिवृत्तस्य ना प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णम् अस्र विमुञ्चन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अथ कृत्वा अहम् अंजलिं प्रस्थितो रथम् आस्थाय तत् दुःखम् अपि धारयन्। कहते रामं प्रस्थिते वनम्। राम जी ने जिस समय वन के लिए प्रस्थान किया, नाव से उतर करके उस पार, तत् दुखम अपि धारयन्। राम जी के वनवास जाने का दुख अपने हृदय में धारण करते हुए, सुमंत्र जी बोल रहे हैं, अपने उस दुख को अपने हृदय में धारण करते हुए, कृत्वा अंजलिम, हाथ जोड़ करके, उभाभ्याम राजपुत्राभ्याम, दोनों राजकुमार राम जी लक्ष्मण जी के सामने हाथ जोड़ करके, प्रस्थित रथम आस्थाय प्रस्थितो, रथ पर सवार होकर के मैं वापस होने के लिए प्रस्थान कर दिया उनके सामने ही। लेकिन मैं क्या करूं? मम तु अस्वानिवृत्तस्य, मम निवृत्तस्य, मेरे लौटने के समय, अश्वाह, ये घोड़े, उष्णम अश्रु विमंचन्तो, गर्म गर्म आंसू बहाते हुए, वर्तमनि ना प्रावर्तंत, अयोध्या के रास्ते पर वो चले ही नहीं। वर्तमनि ना प्रावर्तंत, अयोध्या के मार्ग पर उन्होंने चलना अस्वीकार कर दिया। गुहेन सार्धम तत्रैव स्थितो अस्मि दिवसान बहून। कहते हैं इस प्रकार निषाद राजगुरु के साथ श्रृंगबेरपुर में ही, तत्रैव, श्रृंगबेरपुरे आई पूरे ही हो, है ना, श्रृंगबेरपुर में ही बहून दिवसान स्थितो अस्मि, कई दिनों तक मैं वहीं ठहरा रहा। कहते हैं ऐसे केवल इसी वजह से नहीं ठहरा रहा कि घोड़े नहीं लौटे। आशया यदि माम रामः पुनः सद्दापयेति, इस आशा से वहां रुका रहा कि हो सकता है मेरे राम जी मुझे फिर से बुला लें। आशया यदि, इस आशा से, यदि माम रामः पुनः सद्दापय, तो हो सकता है राम जी मुझे फिर से बुला लें। इस आशा से मैं वहीं रुका रहा। विषयते महाराज महाव्यसन कर्षिता, अपि वृक्षा परिम्लाना सा पुष्प अंकुर कोरकाः। कहे महाराज ते विषय, हे महाराज दशरथ जी, आपके राज्य में अब वृक्षाः अपि, ये वृक्ष भी महाव्यसन कर्षिताः, बड़े दुख से ये दुबले हो रहे हैं, अर्थात इनके पत्ते झड़ रहे हैं। वृक्षों का दुबला होना, महाव्यसन कर्षिताः, बड़े दुख से दुबले हो रहे हैं। सा पुष्प अंकुर कोरकाः, फूलों के साथ, अंकुरों के साथ, गुडमलों के साथ ये वृक्ष मलिन हो रहे हैं। वृक्षाः परिम्लाना, ये वृक्ष भी मलिन हो रहे हैं। उपतप्तोदका नद्यः पल्लवानि सरांसि च, कहते हैं नद्यः पल्लवानि सरांसि उदकानि उपतप्त, नदियों का, छोटे छोटे जलाशयों का, सरोवरों का जल बिल्कुल गर्म हो चुका है, उपतप्त, एकदम गर्म हो चुका है। वनानि उपवनानि पलासानि परिशुष्क, कहे वन में, उपवन में
जितने पत्ते हैं वो सब सूख गए हैं। परिशुष्क पलासानि वनानि उपवनानि च न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतम तत निष्कूजम अभवत वनम। कहते हैं न च सर्पन्ति सत्त्वानि, जंगल में रहने वाले जो जीव हैं वो अपने आहार आदि के लिए नहीं निकल रहे हैं, वही निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। व्याला ना प्रचरन्ते, अजगर आज बड़े बड़े सर्प भी विचरण करना छोड़ चुके हैं। ना विचरन्ते, विचरण नहीं कर रहे हैं। राम शोकाभिभूतम तत वनम निष्कूजम अभवत, राम जी के शोक से मग्न होकर के वहाँ के सारे वन नीरव हो चुके हैं, यानी निष्कूजम, उसे कूजने की कोई आवाज नहीं आ रही है, पूरम शांत हो गया है वन। लीन पुष्कर पत्राश्च नद्यः च कलुषोदकाः संतप्त पद्माः पद्मिन्यो लीन मीन विहंगमाः। नद्यः च कलुषोदकाः, नद्याः उदकः कलुषः, नदियों का जल कलुषित हो गया है। कलुषित होने के कारण पुष्कर पत्राः लीनश्च, पुष्कर पत्राः, कमल के जो पत्ते हैं, कमल के जो पत्ते हैं, लीनश्च, वो गल रहे हैं, कमल के पत्ते गल रहे हैं। अरे आज बाबा जी का तकरीर अच्छी है। और लीन पुष्कर पत्रश्च नद्यः च कलुषोदकाः, नदियों का जल कलुषित है जिसके कारण कमल के जो पत्ते हैं वो गल गए हैं, लीन गल गए हैं। और कहे पद्मिन्यो संतप्त पद्माः, जो छोटे छोटे पद्मिनी है, सरोवर हैं जिनमें कमल का वन है, कहे उनमें कमल का फूल भी सूख गया है, संतप्त। लीन मीन विहंगमाः, सरोवरों में रहने वाले जो पक्षी हैं और जो मछलियां हैं वो कहीं छिप गई हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च न अतिभाति अल्पगंधीनि फलानि न यथा पुरम। कहें जलजानि पुष्पाणि, ऐसे फूल जो जल में उत्पन्न होते हैं, कोई कमल आदि है ना। माल्यानि स्थलजानि च, स्थलों में उत्पन्न होने वाले फूल जिनके द्वारा मालाएं बनती हैं। माल्यानि स्थलजानि च, कहें ये फूल तो हैं लेकिन नाति भांति, ये पहले की तरह सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अल्पगंधहीनि, इनकी सुगंध भी कम हो गई है। फलानि च तथा न तथा पुरम, जैसे पहले पुष्प पेड़ जो हैं वृक्ष फलों से लदे रहते थे, उस तरीके के अब फल भी नहीं हैं। अत्र उद्यानानि शून्यानि प्रलीन विहगानि च, कहते हैं अद्य उद्यानानि शून्यानि, आज सारे उद्यान सूने पड़ गए हैं। उद्यानानि शून्यानि, है ना, उद्यान सूने पड़ गए हैं। वहां कोई उद्यान में कोई रह नहीं रहा है, न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है। प्रलीन विहगानि च, जो पक्षी भी रहते थे उद्यानों में वो भी कहीं छिप गए हैं। प्रलीन विहगानि च न च अभिरामान आरामान पश्यामि मनुजर सभ। हे पुरुष श्रेष्ठ दशरथ जी, कहते हैं आरामान अभिरामान ना पश्यामि, जो ऐसे उद्यान जिनमें केवल फूल होते हैं या जहाँ आराम करने की व्यवस्था होती है, विश्राम की व्यवस्था, उसको आराम कहते हैं। तो कहते हैं फूलों के बगीचे भी उस प्रकार से मनोहारी नहीं रह गए हैं। ना अभिरामम प्रविशंतम अयोध्याम
ना कश्चित अभिनंदते। अयोध्या में मेरे प्रवेश करते समय मेरा किसी ने अभिनंदन नहीं किया। नरा क्यों नहीं किया? कहे नरा रामम अपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। मेरे रथ पर राम जी को ना देख करके रामम अपश्यन्तो नराः, राम जी को मेरे रथ पर ना देख करके निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः, बार बार वो लंबी लंबी सांस ले रहे थे। नराः वहाँ के लोग जितने थे, ये लोग कौन हैं आगे बताते हैं। कहे देव राजरथम दृष्ट्वा बिना रामम इह आगतम दूरात अश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। कहते हैं हे देव, हे राजा दशरथ जी, बिना रामम इह आगतम रथम दूरात दृष्ट्वा, बिना राम जी के आए हुए इस रथ को कौन देखा? कहे राजमार्गे गतो जनः, राजमार्ग पर आए हुए लोगों ने दूर से ही मेरे रथ को राम जी से रहित देखा। और देख करके कहे सर्वो राजमार्गे गतो अश्रुमुखः, सबके मुख अश्रु से भर गए। अश्रुमुखः श्लोक देख लीजिए। देवराज रथम दृष्ट्वा बिना रामम इह आगतम दूरात अश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। यानी बिना राम के आए हुए इस रथ को दूर से ही सड़क पर, राजमार्ग पर आए हुए लोगों ने देखा और देख करके सबके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इतना ही नहीं, हर में विमानैः प्रासादैः अवेक्ष रथम आगतम हाहाकार कृता नार्यो राम अदर्शन कर्षिताः। ये श्लोक की पुनरावृत्ति है ना। राजमहलों में, सतमहलों में ये श्लोक पहले आ गया। हर में यह विमान है ना, राजमहलों में, सतमल्ले महलों में और बड़े बड़े सुंदर सुंदर धनियों के महल में रथम आगतम अवेक्ष, रथ को आया हुआ देख करके राम अदर्शन कर्षिताः नार्यो, राम जी का दर्शन ना पाने से दुबली होती हुई स्त्रियों ने हाहाकार करता, नगर में हाहाकार मचा दिया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। आयतैः विमलैः नेत्रैः अश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम अभिवीक्षन्ते अव्यक्तम आर्ततरा स्त्रियः। आयतैः विमलैः, परसों बताया था इसका अर्थ है ना। आयतैः बड़े बड़े नेत्र हैं, नेत्र विमल हैं। विमल क्यों है? एक्चुअली विमल नहीं होने चाहिए है ना, नेत्र हमेशा श्यामल ही होते हैं, कजारे नेत्र होते हैं है ना। तो इसे आज विमलई क्यों है कि नेत्रैः अश्रु वेग परिप्लुतैः, अश्रु के वेग से, वेग के कारण, तमाम सारा अश्रु बहने के कारण उनके आंखों में लगा हुआ अंजन बह गया। इसलिए विमलैः आयतैः नेत्रैः, बड़े ही स्वच्छ बड़े बड़े नेत्रों से है ना। अन्योन्यम स्त्रियां, ये सारी स्त्रियां आर्ततरा, अत्यधिक दुखी होती हुई, अव्यक्तम अवीक्षन्ते अन्योन्यम, अव्यक्त भाव से एक दूसरे को देख रही हैं। अव्यक्त भाव से एक दूसरे को, इसका व्याख्या मैंने कल कर दी थी है ना, परसों ना। ये बढ़िया श्लोक आया, बहुत बढ़िया श्लोक। आज मैं पढ़ रहा था, मुझे इससे बढ़िया श्लोक दिख नहीं रहा, बहुत बढ़िया। न अमित्राणाम न मित्राणाम उदासीन जनस्य च अहम आर्ततया कंचित विशेषम न उपलक्ष्ये। ऐसा जल्दी संभव नहीं होता। कहे अमित्राणाम मित्राणाम, जो शत्रु थे, जो मित्र थे, जो उदासीन थे। अमित्राणाम मित्राणाम उदासीन जनस्य च, और जो लोग उदासीन रहने वाले थे वो सभी कहे अहम, मैंने, विशेषम न उपलक्ष्ये, किसी में कोई विशेषता नहीं देखी। क्या देखा?
कहे आर्त तया कंचित, सभी परम दुखी थे, शत्रु भी दुखी थे, मित्र भी दुखी थे, उदासीन भी दुखी। कहे इनमें तीनों में किसी में कोई कोई असमानता नहीं दिखी, एक समान रूप से राम जी के लिए अयोध्या के सारे लोग दुखी हैं। अहम आर्तया किंचित विशेषम ना उपलक्ष्ये अप्रहिष्ट मनुष्या च दीनानाम दीननाग तुरंगमाः आर्तस्व परिम्लाना बेनिस्वस्य त्वनिस्वनाः निरानंदा महाराज राम प्रज्ञाजनम आतुरा कौसल्या पुत्रहीनायो अयोध्या प्रतिभाति में। कहते हैं राजा दशरथ जी क्या क्या बताऊं, अप्रहिष्ट मनुष्य, मनुष्यों में तो कोई हर्ष का कोई चिन्ह नहीं है, कोई मनुष्य मुझे प्रसन्न नहीं दिखा। दीन नाग तुरंगवाह, नाग माने हाथी, तुरंग माने घोड़ा, हाथी घोड़े भी दीन भाव को प्राप्त हैं। आर्तस्वर परिम्लाना, सबके स्वर बड़े आर्त हैं, दुखी हैं, सब मलिन हैं। देह निशोष्यत निस्वनाह, पूरे अयोध्या में कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है, अगर आवाज है तो लोगों की लंबी लंबी सांस लेने की आवाज है। लंबी लंबी सांसें जो ले रहे हैं, उस सांस लेने की आवाज के अतिरिक्त पूरी अयोध्या नगरी में कोई आवाज नहीं है, कोई शब्द नहीं है। महाराज निरानंदा राम प्रव्राजन आतुरा, राम जी के वनवास से सभी आतुर हैं, सभी दुखी हैं। निरानंदा, आनंद तो कहीं रह ही नहीं गया। कहीं अयोध्या प्रतिभाति में, कहीं पूरी अयोध्या मुझको इस प्रकार से दिख रही है। अयोध्या प्रतिभाति में, कहीं पूरी अयोध्या मुझे ऐसी लग रही है जैसे पुत्रहीना कौशल्या, पुत्र से रहित कौशल्या जी इस तरह दुखी है, उसी प्रकार पूरी अयोध्या दुखी महसूस हो रही है, मुझे दिखाई पड़ रही है। सूतस्य वचनम श्रुत्वा वाचा परम दीनया वाष्प उपहतया सूतम इदम वचनम अब्रवीत। सूतस्य सुमंत्रस्य वचनम श्रुत्वा, सुमंत्र जी के इन बातों को सुनकर के परम दीनया, परम दीन भाव को प्राप्त, वाष्प उपहतया, अश्रुवेग के कारण जिनका गला अवरुद्ध है, सूतम इदम वचनम अब्रवीत, सुमंत्र जी से गदगद वाणी में श्री दशरथ जी बोले कैकेय्या विनियुक्तेन पाप अभिजन भावया। तीन चीजें हैं, पापाभिजन भावया। कैकेयी पाप पूर्ण देश से आई है, गंधार देश है, पहले ही म्लेच्छों का देश है ये। कैकेयी पाप पूर्ण देश से आई है, ये स्वयं पापिनी है, इसके विचार भी पापपूर्ण भावया, इसके विचार भी पापपूर्ण ही हैं। तो कैकेयी विनियुक्तेन पाप अभिजन भावया, कई पाप अभिजन भावया कैकेय्या, पापपूर्ण विचार रखने वाली इस कैकेयी के द्वारा विनियुक्तेन कहे जाने पर, मया मेरे द्वारा मंत्र कुशलैः वृद्धैः सह समर्थितम ना, इनके कहे जाने पर मुझे अपने मंत्रियों से, वृद्ध जनों से इसके बारे में विचार मंत्रणा करनी चाहिए थी, लेकिन बिना मंत्रणा किए हुए ही मैंने कैकेयी के वचनों को स्वीकार किया। न सुहृद भी न चामात्यैः मंत्रित्वा सनैगमैः, कहे अपने मित्रों से, हितैषियों से, अपने मंत्रियों से, वेद के विद्वानों से, नैगमैः, वेद के विद्वानों से भी मैंने मंत्रणा नहीं की। मया अयम अनर्था सम्मोहात स्त्री हेतु सहसा कृता, कहे सम्मोह, मोह में आकर के स्त्री हेतु,
स्त्री के कारण सहसा अचानक ही मैं यह अनर्थ कर डाला। अयम अनर्थः कृतः, मैंने यह अनर्थ कर दिया। कहे भवितव्यतया नूनम इदम वा व्यसनम महत। कहते हैं भवितव्यतया, होनहार को, कहे होनहार को कौन टाल सकता है। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए नूनम इदम व्यसनम महत, निश्चित रूप से यह जो बड़ा दुख आज अयोध्या पर प्राप्त हुआ है, यह इसी का परिणाम है। कुलस्य अस्य विनाशाय, यह रघुकुल का विनाश करने के लिए ही है। प्राप्तम सूत यदृच्छया, यह सहसा जो ये भाव आया वरदान देने का या कैकेयी के आने का, यदृच्छया अकस्मात यह बात उत्पन्न हो गई जिससे मेरे कुल का विनाश भी संभव है। ऐसा कहते हैं। स्वस्य कुलस्य विनाशाय सूत, कहते हैं से सूत, ये सब जो मैंने किया हो तो मैं मान रहा हूँ मेरी ही गलती थी। यद अस्ति मेते किंचित मया अपि सुकृतम कृतम, कहते हैं सुमंत्र जी, मया किंचित सुकृतम कृतम ते यत अस्ति। हे सुमंत्र जी, अगर मैंने कभी आपके लिए कोई अच्छा काम किया हो, सुकृतम कृतम ते, है ना, आपके लिए अगर कोई किंचित कुछ भी मैंने कोई अच्छा कार्य किया हो तो तुम प्रापय आसु माम रामम, तो तुम मुझे राम के पास पहुंचा दो। तुम प्रापय, शीघ्रता से पहुंचा दो। तुम प्रापय आसु माम रामम, क्यों? कह प्राणाः संत्वरयन्ति माम, कहते मेरे प्राण राम जी से मिलने की बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं। प्राणाः संत्वरयन्ति माम यत अद्यपि ममयु आज्ञा निवर्तयतु राघवम न सख्यामि बिना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम। कहते हैं यत अद्यापि ममयु आज्ञा, कहते हैं आज भी मैं राजा हूं। राजा होने के कारण अगर मेरी आज्ञा में कोई दम है, अगर मेरी आज्ञा आज भी मानी जाती है तो ये मेरी आज्ञा है कि राघवम निवर्तयन्तु, राघवम रामम निवर्तयतु, लोट लकार में है, कहे राम जी को लौटा लाओ। मेरी आज्ञा है कि राम जी को लौटा लाओ। राघवम निवर्तयतु, ऐसा क्यों कह रहा हूं? हे सुमंत्र, आप तो मेरे साथी हो कि बिना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम ना सख्यामि, कि बिना राम के मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अथवा अपि महाबाहु गतो दूरम भविष्यति, कहे दूसरा विकल्प यह है कि यदि विशाल भुजाओं के स्वामी श्री राम जी बहुदूरम गतम भविष्यति, इस समय बहुत दूर तक चले गए होंगे, यदि उनको लौटाना संभव ना हो तो माम ये रथम आरोप्य, तो मुझको ही तुम रथ पर बैठा लो। अशीघ्रम रामाय दर्शय, बड़ी शीघ्रता से मुझे राम जी के दर्शन करा दो। शीघ्रम रामाय दर्शय, वृत्त दंष्ट्रो महेश्वासः लक्ष्मण पूर्वजः क्वा असौ, वृत्त दंष्ट्रो। बड़ी सुंदर एक पंक्ति है, मेरे याद बात नहीं है। बरदंत की पंगत कुंद कली, हाँ देखिए बढ़िया बोल दिए। अब मुझे ज्यादा नहीं आता, नहीं याद, व्रत दंष्ट्रों पर याद आया। कहते हैं हमारे राम जी के जो दांत हैं वो बिल्कुल कुंद कली के समान एकदम सफेद चमकते हुए हैं। महेश्वासा, बड़ा भारी धनुष धारण करने वाले हैं। कहे लक्ष्मण पूर्वजा राम क्वासौ, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी इस समय कहाँ हैं? यदि जीवामि साधु एनम पश्य इयम सीतया सह, कहते यदि मुझे मेरा जीवन धारण कराना चाहते हो तो हे साधु सुमंत्र, एनम सीतया सह पश्येयम,
श्री राम जी को सीता जी के साथ मुझे दर्शन कराओ, मुझे दिखाओ। यदि जीवामी, अगर मेरा जीवन रहेगा तो उनके देखे बिना नहीं रहेगा। कहते हैं राम जी कैसा सुंदर राम जी थे, है ना। दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र जी से, कहे लोहिताक्षम महाबाहुम आमुक्त मणिकुंडलम रामम यदि न पश्येयम गवेश्यामि अक्षयम। कहे लोहिताक्षम, अर्णिमा लिए हुए उनकी जो आंखें हैं, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले हैं, आमुक्त मणिकुंडलम, दोनों कानों में जो कुंडल धारण करते हैं मणियों से युक्त, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। रामम यदि न पश्येयम, कहते हैं सुमंत्र इस समय यदि मुझे तुमने मुझे राम के दर्शन नहीं कराए तो गमिष्यामि अक्षयम, तो मैं यमलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। गमिष्यामि अक्षयम अतोनु किम दुःखतरम, कहते हैं सूत्रम है सुमंत्र जी, इससे ज्यादा दुख क्या होगा। कहे अतोनु किम दुःखतरम, है ना, तरया यानी तुलनात्मक, पहले से या आगे से। कहते हैं इससे ज्यादा दुख क्या होगा। क्या दुख क्या है। कहे इमाम अवस्थाम आपन्नो, इस अवस्था में आकर के भी, कौन सी अवस्था कहे, मरणासन्न अवस्था में आकर के भी अहम इक्ष्वाकु नंदनम राघवम ये ना पश्यामि, इक्ष्वाकु कुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुकुल के मुख्य श्री राम जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं यहाँ। इह ना पश्यामि, इस अयोध्या में मैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। आगे कहते हैं हा रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न माम जानीत दुखेन म्रियमाणम अनाथवत। कहते हैं हा रामानुज, हे राम जी, हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, तपस्विनी रूप में वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी, कह माम ना जाने थी दुखे न, कह तुम लोग तो मेरे दुख को जान भी नहीं पाओगे। क्या दुख है। कह अनाथवत म्रियमाणा, इस समय अनाथ की भांति में मरने वाला हूँ। इस दुख को भी तुम लोग नहीं जान सकोगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर हो। म्रियमाणाम अनाथवत सतेन राजा दुखेन वृषम अर्पित चेतनः अवगाढ़ा सुदुष्पारम शोक सागरम अब्रवीत। सतेन दुखेन, राम जी के वियोग रूपी दुख से दुखी राजा, वृषम अर्पित चेतनः, उनकी चेतना लुप्त प्राय हो गई, वो अचेत हो गए। कहते हैं शोक सागरम दुष्पारम अवगाढ़ा ब्रवीत, शोक सागर में मग्न होते हुए जिसका पार करना बड़ा कठिन है। दुष्पारम, इस शोक सागर को पार करना अत्यंत कठिन है। उस शोक सागर में डूबते हुए राजा दशरथ जी बोले, 4 श्लोक हैं। राम शोक महावेगा सीता विरह पारगः शोषित उर्मि महावर्तो वाष्प वेग जलाविलः बाहु विक्षेप मीनो असौ विक्रंदित महासुनः प्रकीर्ण केश शैवालः कैकेयी बड़वा मुखः मम अश्रुवेग प्रभवः कुब्जा वाक्य महाग्रहः बरबेलो निशंसाया राम प्रव्राजन आयतः यस्मिन् बत निमग्नो अहम कौसल्ये राघवं विना दुस्तरो जीवता देवी मया अयम शोक सागरः। कहते हैं देवी कौसल्ये, हे देवी कौसल्या, के बिना राघवम, रामचंद्र जी के बिना अयम शोक सागरा निमग्नो अहम, इस शोक सागर में मैं डूब रहा हूं।
कहे जीवता दुस्तरो, कहते हैं जीते जीते इसका पार करना बड़ा कठिन है। जीवता दुस्तरो कायम शोक सागर, इस शोक समुद्र को जीते जी पार करना बड़ा कठिन है। ये शोक सागर क्या है? कहे राम शोक महावेग, राम जी के वियोग से उत्पन्न शोक ही इस सागर का वेग है। सीता बिरह पार गह, सीता का वियोग इस समुद्र का दूसरा तट है। सीता का वियोग इस समुद्र का दूसरा तट है। शोषित ओर में महावर, तो जो लंबी लंबी सांसें सब लोग ले रहे हैं, वही सांस इस शोक सागर की लहरें हैं और भंवरें हैं। उर्मी आवर, तो है ना, वही सांसें, उच्छ्वास ही इसकी लहरें हैं और इसकी भंवरें हैं। वाष्प वेग जला बिलह, कहे वेग से बहता हुआ जो आंसू का वेग है, वही इसके जल की मिलावट है, जिसका जल जो नमकीन हो गया सागर का, कहते हैं वाष्प वेग, अश्रु जल है होने के कारण यह जल नमकीन हो गया, कलुषित हो गया, मलिन हो गया। बाहु विक्षेप मीनो वसहु, कहते हैं राम जी के वियोग में जो मैं हाथ पैर पटक रहा हूं, यही उस सागर में चलती हुई मछलियां हैं। बाहु विक्षेप मीनो वसहु, कहे विक्रंदित महास्वनः, जो रोने का चित्कार उठ रहा है, यही इस सागर की ध्वनि, सागर की कोलाहलपूर्ण ध्वनि वही है। प्रकीर्ण केश शैवालः, ये खुले हुए बाल ही समुद्र के सेवार हैं। काई, काई है। कैकेयी बड़वा मुख, कैकेयी बड़वाग्नि है इसकी। मम अश्रु वेग प्रभव, कहते हैं मेरे आंसुओं के वेग से ही इस शोक सागर का जन्म हुआ है। मम अश्रु वेग प्रभव अकुब्जा वाक्य महाग्रह, कुब्जा मंथरा का जो वाक्य है, इस सागर में चलने वाले ग्राह है, मगरमच्छ है। बरबेलो नृशंसाया, नृशंसाया कैकेय्या बरऊ, क्रूर कैकेयी के जो दो वरदान हैं, वही इस समुद्र के दोनों तट हैं। इस पार उस पार के दोनों तट जो हैं, कैकेयी के जो लिए हुए दो वरदान। राम प्रव्राजन आयतः, राम जी का वनवास ही इस सागर की चौड़ाई है। जिस चौड़ाई को पार करना बड़ा कठिन है, वो राम जी का वनवास है। राम प्रव्राजन आयतः, कहते हैं इस प्रकार का जो शोक सागर है, इस शोक सागर को जीते जी पार पाना बड़ा कठिन हो रहा है। कौशल्या जी को कहा, अशोभनम यो अहम यद्य राघवम दिदीक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम, कहते हैं दिदीक्षमाणो राघवम स लक्ष्मणम, मैं इस समय राम जी को लक्ष्मण जी के साथ देखना चाहता हूँ। अहम इह अद्य ना लभे, इस समय यहाँ पर मैं उनको देखने का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इति अशोभनम, कहते हैं बड़ा ही दुखपूर्ण कार्य है। इति व राजा बिलपन महायसो, इस प्रकार महान यशस्वी राजा विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। तूर्णः शयने प्रपात, बड़ी शीघ्रता से अपने उसी पलंग पर गिर पड़े। इति बिलपति पार्थिवे प्रणष्टे, इस प्रकार रोते हुए, मूर्छित हुए, गिरे हुए राजा दशरथ को राम है तो राम जी के कारण इस प्रकार गिरे हुए, कहे करुण तरम, अत्यंत करुण दृश्य देख करके देवी राम माता देवी कौशल्या, राम जी की माता देवी कौशल्या जी, अनुनिशम्य तस्य वचनम, उस समय वहां उस करुण क्रंदन को सुन करके वचनम तस्य वचनम अनुनिशम्य, है ना,
उनके उस करुण क्रंदन को सुन करके द्विगुणम भयम अगमत पुनः एव, पहले से दुगना भयभीत हो गई राम माता कि अब हो क्या होने वाला है, फिर से मूर्छित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय पूर्ण हो गया।